गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इस डेली ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं हूँ द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, बीर। सो मैं कल बीर में पहुँच गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी मॉर्निंग के सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी मैं स्कूटी रेंट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ द शॉप। तो ये मेरा यही से हॉस्टल था और यही पास में आप देख सकते हैं हाउस ऑफ व्यूज़, यहीं पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। तो आप जब भी प्लान करोगे बीर में, तो ये सेंटर से काफ़ी नज़दीक है, तो यहीं से आप स्कूटी रेंट कर लीजिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे इनके पास में अवेलेबल है। सो आज स्कूटी रेंट करके आजू बाजू वाले जो मॉनेस्ट्री है वो मैं आज एक्सप्लोर करूँगा। और हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है मैंने, वीडियो पे प्लीज़ बने रहना लास्ट तक, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ और एक ऐसी जगह पे स्टे करने वाला हूँ जहाँ पर अभी तक किसी भी ब्लॉगर ने स्टे नहीं किया है। स्टे ट्यून्ड। आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टे एट दिस प्लेस। बताना चाहता हूँ मैं आपको मैं कहाँ पर रह रहा हूँ। सिर्फ 5 सेकेंड होल्ड कीजिए। मैं स्टे करने वाला हूँ ऐसी खूबसूरत चॉकलिंग मोनेस्ट्री में। दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट फॉर मी कि मैं यहाँ पर स्टे करने वाला हूँ। और बहुत अच्छे डील में मुझे एक ऑप्शन मिल गया था और ये मेरा बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि मैं पहली बार मोनेस्ट्री में रुकने वाला हूँ। सो यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो एक साउथ इंडियन मदर एंड सन का डुओ चलाते हैं। तो लैंडिंग साइट के यहाँ पर ही है वो कैफ़े। तो मैंने अभी स्कूटी रेंट कर ली है, तो आई गेस हार्डली यहाँ से 5 मिनट्स के ड्राइव पर होगा वो कैफ़े पे भी जाके मैं आपको वहाँ के कैफ़े का अपडेट देता हूँ। स्टे ट्यून्ड। अभी स्कूटी रेंट कर लिया मैंने एंड यहाँ पर मैंडेटरीली आपको हेलमेट पहनना पड़ता है। तो इसमें ऐसी चीज़ है कि कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ से मैंने रेंट किया था उन्होंने बोला था कि आई गेस यहाँ पर आज आरटीओ आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप हेलमेट पहने रहते हो। अभी पहुंच चुका था मैं आवाज़ कैफ़े एंड दे हैव गिवन मी द वेलकम ड्रिंक। ये आप देख सकते हो, बॉयल चना है एंड आई गेस दिस इज़ द रसम। जैसे आप बीर लैंडिंग साइट से आगे आते हो तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा आवाज़ कैफ़े। सो दिस इज़ द ऑथेंटिक साउथ इंडियन कैफ़े इन बीर। आज इशू क्या हो गया था, उनका जो गैस है, तो आपको तो पता ही है गैस का कितना इशू चल रहा है। उस वजह से गैस ख़त्म हो गया था। अभी इन्होंने चूल्हा लगाया है। ऑर्डर्स में डिले हो रहा है यहाँ पर क्या करेंगे, अभी चूल्हा लगाना पड़ा बेचारों को। अभी चूल्हे पे ये खाना पका रहे हैं। सब जो कुछ भी डोसा पक रहा है, सब सारी चीज़ें पक रही है, यहीं पे पक रही है। काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है ये। अंदर भी सिटिंग एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा और यहीं पर उनका किचन सेटअप है। बाहर भी सिटिंग एरिया इनके लिए, लोगों के लिए अवेलेबल है। ये देखिए, सामने भी सिटिंग एरिया अवेलेबल है और पीछे खूबसूरत पहाड़। तो आप जब भी कभी बीर विज़िट करोगे और आपको डोसा खाने का मन होगा या तो साउथ इंडियन खाने का मन होगा, ऑथेंटिक साउथ इंडियन, तो आवाज़ कैफ़े पे ज़रूर आइए।
अभी सबसे पहली वाली मॉनेस्ट्री हम जाने वाले हैं, चोकलिंग मॉनेस्ट्री, जो कि बीर बिलिंग के जो कुछ भी लैंडिंग साइट है वहाँ से हार्डली 500 मीटर्स पे है। बहुत सारे खाने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन तिबेटियन फूड, तो वो भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह हमें लग चुकी है ट्रैफिक, तो धीरे 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 ट्रैफिक से निकलते हुए आपको जाना है चोकलिंग मॉनेस्ट्री। जैसे आप यहाँ पर आते हो, ये सर्कल दिखेगा आपको, वैरागी कैफ़े दिखेगा। वैरागी कैफ़े से ही यहीं पर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा चोकलिंग मॉनेस्ट्री के लिए। या तो आप देख सकते हो यहाँ पर फनी फोक्स कैफ़े भी है, उसके यहाँ से एक रोड जाता है चोकलिंग मॉनेस्ट्री के लिए। धीरे 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 आपको यहाँ तक आना है, आप बाय वॉक भी आ सकते हो। यही है वो सुंदर चोकलिंग मॉनेस्ट्री। यहाँ पर बहुत सारे मॉनेस्ट्री है वैसे, यहाँ पर बहुत सारे मॉनेस्ट्री है वैसे। सो मैं एक एक करके आपको सब मॉनेस्ट्री विज़िट कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यहीं पर अभी आई गेस पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पर मैं पार्क कर दूँगा अपनी बाइक, फिर देखता हूँ कैसे जाना है। आई गेस प्रेयर हो रहे हैं, मुझे ऐसे भी कहा गया था कि टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रेयर्स होते हैं, सो यू कैन ऑफर योर प्रेयर टू लॉर्ड बुद्धा। कितनी खूबसूरत मॉनेस्ट्री देखिए आप।
आई एम एट डियर पार्क इंस्टीट्यूट नाउ। यहाँ पर आप बहुत सारे मेडिटेशन के कोर्सेज सीख सकते हो और बुद्धिज़्म के बारे में भी सीख सकते हो। जैसे आप हिमालय डिनर के पास में आते हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ के सामने वाला ही रोड जाएगा साक्यदिरु मॉनेस्ट्री। पिछला जो मैंने आपको बताया था वो डियर पार्क इंस्टीट्यूट था। इट इज़ अ विपश्यना सेंटर, दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट एबल टू स्पीक ओवर देयर। तो साइलेंस रखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड किया है, ऑडियो नहीं। और ये मेरे सामने ही आप देख सकते हो साक्यदिरु मॉनेस्ट्री। अभी देखता हूँ पार्किंग के लिए कहाँ पर जगह मिलेगी छाँव में। जैसे आप अंदर आते हो, यहाँ पर आपको द बीर साक्य लामा स्कूल भी देखने के लिए मिलेगा और उसी के सामने है ये साक्यदिरु मॉनेस्ट्री। काफ़ी पुरानी मॉनेस्ट्री है ये। काफ़ी सुंदर ऐसी मॉनेस्ट्री देखिए, और ये सारी के सारे रूम दिखेंगे आपको लामाज के लिए। और ये सारे के सारे रूम्स आपको ये सारे के सारे रूम आपको देखने के लिए मिलेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। यहाँ पर वो रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। The mandala art Buddhist used to like create while festival. So there's a huge story behind this one. साक्य मोनेस्ट्री अभी मैंने विज़िट कर ली थी, तो अभी यहीं से मैं आगे चल के नामलांग मोनेस्ट्री की ओर जाऊंगा और मैं आपको बताता हूँ कि नामलांग मोनेस्ट्री की ओर कैसे जाया जाए। जैसे आप साक्य मोनेस्ट्री से निकलते हो तो आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा नामलांग मोनेस्ट्री के लिए। तो ये सीधा सीधा आपको लगभग 800 मीटर्स पे ही नामलांग मोनेस्ट्री मिलेगी। ये मेरे सामने ही नामलांग मोनेस्ट्री है, बट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर लिखा है उन्होंने वार्निंग में, बिवेयर ऑफ द डॉग। अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। और वहाँ पे तो कुत्ते थे, इसलिए मैं अंदर गया नहीं। एक बार शाम में फिर से एक बार विज़िट करने के लिए ट्राई करूँगा मैं। तो अभी निकल पड़ा हूँ मैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के लिए जो कि बीर से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर पर है, जिसका निर्माण हुआ था 1200 साल में। तो चलो आपको बताता हूँ बीर से आपको बैजनाथ के लिए कैसे जाएं। अगर आप बीर रुके हो तो आपको ये सर्कल पर आना पड़ेगा, जो कि है संत राम मार्ग, पंडित संत राम मार्ग
का ये सर्कल जो है, जो कि नीचे मेन हाईवे पर जाता है, उसी रोड से आपको पहले सीधे सीधे हाईवे की ओर जाना है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, बैजनाथ 11 किलोमीटर। जैसे ही आप बीर के सर्कल पे आते हो हाईवे पर नीचे उतरकर, तो आपको ये टैक्सी स्टैंड मिलेगा। यहाँ से आपको लेफ़्ट में जाना है मंडी के लिए और राइट में जाना है बैजनाथ के लिए। तो धीरे धीरे अभी 20 मिनट का रास्ता है, तो मैं आपको रास्ते में और क्या क्या चीज़ें हैं वो बताते बताते चलता हूँ। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हो, उसका निर्माण 1200 सदी में किया गया था और जिसे कहा जाता है बैजनाथ या तो वैद्यनाथ। वैद्यनाथ इसके लिए क्योंकि यहाँ के पानी में और हवा में ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है जो आपके हेल्थ को अच्छा कर देती है। जैसे कोई बीमार हो तो यहाँ का अगर पानी किसी को पिलाया जाए तो वो 50% या 20% में वो क्लियर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इस जगह को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। ये मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो, ये वो वैद्यनाथ मंदिर है जो कि ज्योतिर्लिंग भी है। और यहाँ पे जो है टॉय ट्रेन भी चलती है। तो सुबह 8 बजे से ये ट्रेन होती है। आगे एक स्टेशन है वहाँ से तो पपरोला तक। तो आप जब भी कभी आओगे तो ये टॉय ट्रेन से विज़िट कीजिए। तो मुझे तो चांस नहीं मिलने वाला है, बट आप एक बार ट्राई कीजिए। सुबह 8 बजे होती है ये यहाँ पर बैठा था, बट क्या है वो बोले कि कुछ करता तो है नहीं, तो आप जाइए अंदर। यू कैन सी अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री एंट्रेंस हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आई गेस यहाँ पर कुछ फंक्शन भी है, उस वजह से ये सारी चीज़ें जो तैयारी है वो चल रही है। और मैंने यहाँ पर देखे बहुत सारे जो गुलाब के पेड़ हैं, अलग अलग कलर के। देखिए ना कितना सुंदर है। आई गेस अभी मेन एंट्रेंस बंद है क्योंकि मुझे डोर तो क्लोज लगा था और यहाँ पर कोई है नहीं कि मैं जिन्हें पूछ सकूं कि मैं अंदर जा सकता हूँ कि नहीं। बाकी तो यहाँ पर आप आर्किटेक्चर देख सकते हो कितना सुंदर वे से बनाया गया है।
इस मोनेस्ट्री की मैं एक खासियत बताना चाहता हूँ आपको कि ये मोनेस्ट्री में मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स है वो देखे। ये देखिए ना, आंटी जी भी पानी लगाने में जुट गई है अभी, क्योंकि पेड़ों को पानी अगर नहीं देंगे तो ऐसे किले किले नहीं लगेंगे। ये देखिए कितने अलग अलग तरीके के फ्लावर्स है। देखिए ये भी, ये ब्राउनिश कलर का, वो रेड कलर का, पिंक कलर का, बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए ऐसे ऐसे काट पर खड़ा हूँ मैं और यहाँ पर मैं खा रहा हूँ लाफिंग। तो अभी लाफिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक राइस का पैनकेक टाइप होता है और उस पर जो नूडल्स होते हैं तो वो क्रश करके डाले जाते हैं, स्पाइसेस डाले जाते हैं और उसको रोल किया जाता है। तो अभी जब आएगा लाफिंग तब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये देखिए इसे कहते हैं, ये देखिए इसे कहते हैं लाफिंग। ऐसे रोल किया जाता है और अंदर जो होती है वो मैगी या तो नूडल्स की फीलिंग्स होती है और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए बोला था मैंने।